यही टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसको अगर दूर ना किया जाए तो आप अक्सर कहते हैं कि साहब हम तो बिजनेस में फंस गए, फलाने आदमी ने हमें ठग दिया, वो तो हमको बुड़बक बना दिया, लेकिन जानकारी नहीं रहती है इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। कोई भी मशीन है उसकी अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो तो यकीनन आप उस चीज को कर सकते हैं। तो बिहार स्टोरी मीडिया कभी वैसे गलत लोगों के पास नहीं पहुंचती है, हमेशा हम कोशिश करते हैं सही लोगों के पास पहुंचे, सही जानकारी दें, कभी भी गलत जानकारी लेकर नहीं आते हैं। अब देखिए ये जो मशीन है, मैडम आप यहाँ पे एक रोल काट रही हैं, लेकिन इसी मशीन का एक वीडियो मैंने अभी बनाया है, जाके इसी मशीन से वो लोग 2 रोल काट रहे हैं और वहां पे रोल तैयार हो रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है सर, अभी उतना बना पा रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही चल रहे हैं? अभी तो सर ट्रेनिंग पीरियड लेके बना लेते हैं अच्छा खासा। इसमें आते आते सर ने कुछ आपकी गलतियां पकड़ी, बहुत भयानक गलतियां पकड़ी, वैसी गलती रिपीट ना करे ये सब। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग और मैं हूं पवन कुमार सिंह। आज मैं आया हूं समस्तीपुर जिले में, एक नया बिजनेस फिर से आया है अस्तित्व में। इस जिले में कल्याणपुर एक ब्लॉक है जहां पर आप ये देख रहे होंगे एक फैक्ट्री है, घर के कंपाउंड में ही ये शायद फैक्ट्री है। विशेष बात मैं करूंगा और यहाँ पर कुछ अतिथि हैं, उनका स्वागत कर लूं। रिनको इंडस्ट्री से हमारे साथ हैं विकास जी, पहले इनका स्वागत कर लें। जी नमस्कार सर। जिन्होंने हमें पहुंचाया है सर के पास। सर का भी अभिनंदन है। क्या नाम हुआ सर? सर विनय कुमार राय। विनय कुमार जी, विनय कुमार राय जो है यहाँ पर पेपर प्लेट फैक्ट्री चला रहे हैं अपनी पत्नी जी के साथ। जी दोनों आदमी मिलकर करते हैं? दोनों आदमी मिलकर करते हैं। अच्छा, कब फैसला लिया कि करना है? सर पिछले महीना लिया था। पिछले महीने फैसला जी लिया, यानी कि ज्यादा पुराना नहीं है, 1 महीना पुराना ये स्टार्टअप है। तो श्रीमती जी को भी बुलाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। तब तक रेनको इंडस्ट्री से मैं बात करता हूँ विकास जी से। विकास जी, 1 महीना पहले यहाँ पर सारा कुछ किया? मतलब बात तो इससे पहले ही हो रही थी, लेकिन जनवरी में इनका सेटअप चालू हो गया था। दिसंबर में आया था और लमसम दिसंबर लास्ट में चालू हुआ था, तो जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी अब आधे पे पहुंचा हुआ है। और आप एकदम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं उसी मशीन पे, डबल बियरिंग ब्लॉक, सिंगल डाई क्रैंक मशीन, जिसमें आपने एक्सटेंड किया है बफे प्लेट को ऑटोमेटिक के लिए। जी, वही मशीन यहाँ पे पीछे दिख रही है और साथ में यहाँ पर रॉ मटेरियल मेकिंग मशीन भी दिख रही है। और वेलकम करेंगे, आइए मैडम का एक वार्म वेलकम करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, स्क्रीन पे आए आप। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रंजू देवी। रंजू देवी जी। ये फैसला किसका था, सर का था कि आपका था? ये कि दोनों का था? तो मान लीजिए दोनों आदमी का। दोनों आदमी का था जी। मिलजुल के करने का सोचे। 1 महीना हो गए हैं। हालांकि जब आदमी शुरुआत करता है अचानक से चीजें शुरू नहीं होती हैं, थोड़ी सी माथापच्ची होती है, परेशानी होती है। हालांकि आपने तो माल बना के पूरा घर में कमरे में पूरा ठूस दिया है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर पेपर प्लेट का काम भी चल रहा है। थोड़ी सी परेशानी मुझे लगता है कि अभी मैं आया था तो थोड़ी सी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली, इसको कैसे करना है। इसमें क्या परेशानी आ रही थी? यही मतलब पेपर का परेशानी आता है। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ था उसको। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसको अगर दूर ना किया जाए तो आप अक्सर कहते हैं कि साहब हम तो बिजनेस में फंस गए, फलाने आदमी ने हमें ठग दिया, वो तो हमको बुड़बक बना दिया, लेकिन जानकारी नहीं रहती है इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। कोई भी मशीन है उसकी अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो तो यकीनन आप उस चीज को कर सकते हैं। क्या सर मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे मैडम जब फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ आई थी तो मैडम बोले थी कि हम उनको मना कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने आपका वीडियो देख के ऐसा उनको क्या हो गया जो मैंने पूरा दिमाग इसमें लग गया। ठीक है, जैसे अभी आप आए तो आपको भी बताया गया। ठीक है, देखिए होता क्या है सर कि जब चीज का नींव डाला जाता है या किसी चीज का पौधा लगाइए आप, तो जब छोटा होता है तो बहुत सारा समस्या आना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा धूप पानी सबसे बचाना पड़ता है, और जब उससे बच जाता है तो छाया काम आपका 10 साल 5 साल बाद वो छाया काम देगा आपको। तो जो व्यवसाय जो रन करते हैं समस्या तो आएगा, आप व्यापार में उतरे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं तो पैसा आपका बैलेंस पहले से है और उससे आपका निपट जाना है। व्यापार में आए तो समस्या आएगा। हाँ, अगर सब आपकी समस्या से जिस कंपनी से आप गाइडलाइन हो रहे हैं वो कॉपरेट ना करे तब होता है कि आपने ठग दिया या ठगा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका सूझबूझ नहीं होगा व्यापार के बारे में या रॉ मटेरियल के बारे में या मशीनरी फॉल्ट होगा आपको, तो जहां तक है हम लोग सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहे। कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि वाकई में
कहीं कहीं चूंकि जमाना बड़ा खराब है भैया, अगर सोच समझ के फैसला नहीं लेते हैं तो कहीं कहीं ठगा भी जाते हैं। लेकिन रेंको इंडस्ट्री, बता दूं, बिहार स्टोरी मीडिया कभी वैसे गलत लोगों के पास नहीं पहुंचती है। हमेशा हम कोशिश करते हैं सही लोगों के पास पहुंचे, सही जानकारी दें, कभी भी गलत जानकारी लेकर नहीं आते हैं। अब देखिए ये जो मशीन है, मैडम आप यहाँ पे एक रोल काट रही हैं, लेकिन इसी मशीन का एक वीडियो मैंने अभी बनाया है जाके, इसी मशीन से वो लोग 2 रोल काट रहे हैं। तो ये चीजें आपने अपडेट नहीं की, लेकिन उस बंदे ने दिमाग लगा के इसी मशीन से एक साथ वो 2 रोल काट रहा है। चलिए मैडम ये बताएं कि कितना देर अभी ये पेपर प्लेट मशीन चलाते हैं आप लोग? मतलब 5 बजे से लेकर के लमसम, मतलब जो वही, मतलब जो 8 सुबह 5 बजे उठ के? 5 बजे से चलाती रहती हूँ। अरे वाह, काफी मेहनत करते हैं जी। अच्छा। 8-9 बजे रात तक बनाते रहते हैं। वैसे सर हम लोग अपना बैंक चलाते हैं तो दिन बैंक में चलाते हैं? जी जी। अच्छा, कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक का सीएसपी है, तो अच्छा। तो दिन में थोड़ा ग्राहक रहता है, वैसे 2 स्टाफ रखे हुए हैं, वो काम करती है दिन भर, और हम लोग 10 से 11 बजे रात तक अपने भी खुद का काम किए, और 5 बजे भोर से 7-8 बजे तक काम किए, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम। और यहाँ पर लगता है कि बेंच और बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो शिक्षा का भी काम चलता है? शिक्षा का कोचिंग भी चलता है। कोचिंग भी चलता है? जी जी अपना जी। अपना सीएससी एकेडमी है, अच्छा। यहाँ पर इस का बच्चे लोग का। सर एक साथ इतने सारे काम मैनेज हो जाते हैं? जी सर, परेशानी नहीं होती? परेशानी तो आती ही है सर, थोड़ा लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए भाई, थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर पेपर प्लेट का। मैडम ने पूरा यहाँ पे देखिए टेबल पे बिछा दिया है नाश्ता। भाई हम लोग यहाँ पे काम करने आए थे और मैडम की बहुत जल्दी थी, पूरा रसगुल्ले वगैरह प्लेट वगैरह यहाँ लगा दिए हैं। काम करने के बाद मैडम हम लोग खा लेंगे, ठीक है? ऐसे ये भावना है, ये प्रेम है, ये आदर है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा ये बता दें कि अभी जो माल रेडी कर रहे हैं सर यहाँ पे, उसकी बिक्री के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग दुकान जाके संपर्क करना पड़ता है। दुकान जाके संपर्क करना जी पड़ता जी है? जी जी। तो वहाँ पर क्या अनुभव आपको होता है कि आपने नया नया इस बिजनेस में स्विच किया? मार्केटिंग में तो सर नेगेटिव आता ही रहता है, लेकिन जो जिस तरह का डिमांड करते हैं उस तरह का मटेरियल बना के दे दिया जाता है। उस पे आप खरा उतरते हैं? जी 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 जी। क्वालिटी से अपना जो है मजबूती दिखाते जी, हैं? क्वालिटी से मजबूती दिखाते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी इस मशीन से? इस मशीन से सर नाश्ता प्लेट है, कटोरी है, थाली है, यही और सब ये बना। बेस्ट मशीन है भाई। रेनको इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा मशीन यही बिक रही है। जी डबल ब्लॉक वायरिंग का मशीन कम से कम महीने का 25, अच्छा, कम से कम 25 में किस मशीन बेच देते? सिर्फ सिंगल डाई डबल ब्लॉक वायरिंग। ऐसे कोई कुछ सर्च करता है, अभी बहुत सालों का आता है कि हमको डबल डाई में चाहिए, सिंगल ब्लॉक वायरिंग में, हम उनको मना कर देते हैं कि अगर कहीं और सिलना है तो आप ले लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ डबल ब्लॉक वायरिंग और सिंगल डाई में लीजिए, और कहीं से भी लीजिए, मशीन कहीं से लगाइए आप, लेकिन डबल ब्लॉक वायरिंग लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया। और साथ में एक सोने पे सुहागा ये हो गया कि आपने साथ में यहाँ पे प्लांट डाल दिया रॉ मटेरियल मेकिंग का, पेपर प्लेट का। ये देख लीजिए यहाँ पर क्राफ्ट पेपर है और यहाँ बीओपीपी है और वहाँ पे रोल तैयार हो रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है सर, अभी उतना बना पा रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही चल रहे हैं? अभी तो सर ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन बना लेते हैं अच्छा खासा। इसमें आते आते सर ने कुछ आपकी गलतियां पकड़ी, बहुत भयानक गलतियां पकड़ी। वैसी गलती रिपीट ना करे। ये सफाइयां नहीं करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि सफाई होनी चाहिए। जी होता क्या है कि जैसे इन्होंने मशीन चलाया है, जैसे ये सोच रहे थे क्या कि हम 10 मिनट चला लिए बंद कर दिए, तो वैसा नहीं है। किसी काम को निपटाना पड़ेगा आपको। 300 केजी का रोल चढ़ाइए, गम डालिए, एक बार एक रोल को खत्म कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका जो गम है, जो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, उसके फिर गम को जब साफ कीजिएगा, बेलन में जो वेस्टेज लग जाता है उससे फिल्म पे भी आपका असर पड़ेगा। अगर बेलन दब जाएगा तो फिर बेलन नया चेंज करना पड़ेगा। फिर उस समय क्या लगेगा कि आपने जो मशीन दिया उसका बेलन सही नहीं दिया, क्योंकि मिस यूज सब लोग से होता है, आप भी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कभी भी जब मशीन चलाइए, गम को बिल्कुल से साफ करके बेलन को सफाई धो दीजिए, और जो बेलन का जो चाबी दिया हुआ है उसमें, उससे बेलन को आप उठा दीजिए। दोनों बेलन को टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो ऊपर का बेलन जो होता है रबर का होता है, वो क्या होगा, दब जाएगा एक तरफ से। दबने के बाद क्या होगा, एक तरफ से गम आपका उठाएगा, एक तरफ से नहीं उठाएगा। तो 2 सावधानियां सर आपने सुना इनसे। पहली बात है कि आप इसको जब भी बंद करें तो साफ सफाइयाँ करें, उससे क्या होगा कि आपके बेलन की लाइफ बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये भी सही है कि आप लगता है कि आपको जब अपना माल बनाना होता है तो आप अपने भर काट लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जी जी, ऐसा ही होता है जी, तो ये ना करें, क्योंकि इतना पैसा लगाया है सर आगे कमाने के लिए, तो एक बार ये तो खप ही जाएगा। अगर एक बार आपने पूरा रोल लगाया तो उसको पूरा काट ही डालिए।
जी 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 हम लोग के पास भी रॉ मटेरियल का बहुत सारा कॉल गिरता है। अब मान चलिए कि समस्तीपुर से गिरता है, कल्याणपुर से गिरता है, होता क्या है कि सब लोग रॉ मटेरियल के लिए मेरे पास नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो हम दे नहीं पाएंगे। अब 100 केजी या 150 केजी वो लेंगे, बोलेंगे बस पे आप लोड कर दीजिए। अब उस 100 केजी रॉ मटेरियल के लिए 300 का दिहाड़ी का लड़का पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। वैसे सिचुएशन में सर ये बेस्ट ऑप्शन होता है। क्या कि जैसे अभी इनका वीडियो चलेगा, नंबर चलेगा, उससे क्या होता है कि बहुत सारा कॉल गिरता है कि आप नियर बाय कोई रॉ मटेरियल का नंबर है तो दे दीजिए। जैसे आप मुसरी घराड़ी के आसपास एक मशीन लगाए रिसेंटली में, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनका नंबर पहले से नंबर मांग रहा था, उनको नंबर दिए है, लेकिन उनका क्या मशीन अभी चालू नहीं हुआ है। चालू होने के बाद रॉ मटेरियल के लिए आप यहीं आएंगे। जैसे फारबिसगंज गए थे, फारबिसगंज का 10 से 5 कॉल डेली गिरता है। उसमें भी वही सिचुएशन थी जो आज इनकी है, लेकिन अभी अच्छा वहां पे पकड़ लिया उनका डेली दो चार तो ऐसे भी होता है। जैसे वो एड्रेस बता दिए हैं कि मेरा रामपुर इस जगह पे है, तो जो नियर बाई लोग होते हैं अगर नंबर हम नहीं भी दे पाते हैं, किसी नहीं उठ पाया, तो वो ढूंढ के चले जाते हैं उनके यहाँ। ये तो प्लस पॉइंट है। आपने सर बहुत बड़ा काम कर दिया है। आसपास के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं पेपर प्लेट वाले, वो आपको संपर्क करेंगे। और एक बार पूरा यहाँ आने का पता जरूर स्क्रीन पे बता दे, कैसे आए यहाँ पे। सर ये मेरा जो घर है हाट और जटमलपुर के बीच में पड़ता है। गोबरसिट्ठा गांव हुआ, कल्याणपुर ब्लॉक हुआ, कल्याणपुर ब्लॉक जी। और चलिए जी, यहाँ पर विशेष ये विनय कुमार राय सेंट्रल बैंक करके खुआएंगे, तो मेरा फेमस है। यहाँ पर कोई भी पूछेगा तो बता देगा। अच्छा चलिए जी। बहुत बढ़िया है। तो जो लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए भाई, तो दूर ना जाके आप समस्तीपुर जिला के अगल बगल से हैं तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लांट है, मशीन भी बहुत बेहतरीन है। देखिए अभी चल ही रही थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सर। देखिए आप ही ने बोला था सर कि हिल डुल जाती है, इधर का उधर चला जाता है, क्या परफेक्शन से हो रहा है, ये कबूल करते हैं जी सर, जी सर, अपनी गलती। तो यही चीजें होती हैं, कितने परफेक्शन से ये जो है केवल सेटिंग किया गया। एक चीज कुछ उसमें गड़बड़ थी, उसमें क्या आपने किया था क्राफ्ट में? क्राफ्ट में ढीला था सर, नट ढीला था, वो समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जो है इधर उधर जा रहा था। अभी ये एकदम चल रहा है, और इसको अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो पूरा रोल तो काट ही देगी। जी जी। ये कंटिन्यू चले, कोई भी सामान हो कंटिन्यू देगा। आप किसी का कॉस्टिंग निकालिएगा तो इसका कैपेसिटी है कि 8 घंटा में कम से कम 1 टन माल काटने का। 8 घंटा में 1 टन काट देगा। तो अभी तो कॉस्टिंग निकालिएगा ना कि हमने 8 घंटा इस पर वर्क किया, 500 का मेरा दिहाड़ी खर्च हुआ, रॉ मटेरियल खर्च हुआ, और कितना मेरा निकलेगा। अब क्या करते हैं, 10 मिनट चला लिए, 2 बार हो गया, निकाल दिए और उस मशीन पर चढ़ा दिए। नहीं आगे तो से उससे ये क्या सही होगा, बात है। ये आपका जो 5 केजी गम डाले, 5 केजी 10 केजी गुंद में तो नहीं लग गया ना, 100 किलो में 5 केजी लगता है। तो उससे क्या होगा, 10 केजी डाल दिए, 5 किलो का बर्बाद चला गया। तो कभी भी जीरो मतलब 1 से 2 रुपए का मार्जिन है लेमिनेशन पे, और अगर आप गुंद बर्बाद कर दीजिएगा तो भी पैसा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक महीने में 2 दिन चलाइए। अगर आपसे सेल परचेज का कम हो रहा है या अपने लिए सिर्फ काट रहे हैं, 2 दिन चलाइए, 2 दिन के काम करके रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन चलाइए, 2 केजी काट लीजिए, 1 केजी काट अभी लीजिए। स्टार्टअप्स है तो सीखते सीखते सर को समय लगेगा। चलाने से पहले कभी भी जैसे बेल्ट हो गया, इसका पुल्ली हो गया, एलंकी हो गया, इस सबको मैनेजर को एक बार चेक कर लिया कीजिए। आप चेक नहीं कीजिएगा, आपने रोल चला दिया, उसके बाद क्या होगा, कभी पेपर फाड़ दिया, कभी साइड भाग गया, ये सब प्रॉब्लम तब होगा आपको। देखो किसी आप गाड़ी चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ने से पहले उसको साफ करते हैं, पोंछते हैं, तभी तो चलते हैं ना। आप किसी को एक दूसरे को सम्मान देना, अपने से छोटे को आप सम्मान दिए तभी कोई सम्मान देगा आपको। ये मशीनरी चीज है। जब तक कभी चलाने से पहले उसको एक बार पोंछ दीजिए, उसका एलंकी टाइट है कि नहीं, बेल्ट टाइट है कि नहीं, आप जो क्राफ्ट लगा वो है कि बारीकी चेक करके फिर चलाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 2 मशीनें दिख रहा हूँ, एक तो सर उसका शायद एडजस्टर है। देखिए एक क्या है, इसका पैनल है 2 HP का, एक क्या है स्टेबलाइजर। मैंने स्टेबलाइजर का स्पीड कंट्रोल यहीं से होती है, इससे होता है। आवश्यकता कब पड़ता है कि इसका कैपेसिटी है 220 का, अगर 220 से अगर 30 पे भी आपका जाएगा मीटर तो ये जल जाएगा। इनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, एक क्या 2 बार प्रॉब्लम साथ हुआ, 2 बार हुआ, तो वोल्टेज ज्यादा था। 20 से अगर 30 पे भी जल जाएगा तो जल जाएगा। तो ये क्या है, 10 के भी क्या 7.5 6 KB का स्टेबलाइजर है। इससे क्या होता है, और मैनुअली है, जितना इसको 220 पे चाहिए 200 पे कंट्रोल लिए हुए है, चल रहा है। और जैसे अगर ऑटो होगा तो यहाँ पे कट जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो मैनुअल ही चलेगा इसमें। तो ये कितना बिजली लेती है सर? अभी तो बिजली का इनका जैसे काम के अनुसार होगा, अभी तो इनको बिल आया है नहीं आया है, लेकिन अगर पर डे चले, अगर दोनों मशीन पर डे अगर चलाएंगे अगर, तो महीने का समथिंग 4000 के आसपास मान के चलेंगे। सिंगल फेज पे ही ना? जी सिंगल फेज, सिंगल फेज है। इसमें DC मोटर होता है, उसमें AC मोटर होता है। 1 HP और 1 HP को अगर HP में लीजिएगा तो 1 होता है, किलोवाट में लीजिएगा तो 7.5 माने
1 केजी से कम, मतलब पौना जो होता है ना, वही किलोवाट पड़ेगा उसका। सर माल तो आपने बहुत बनाए हैं, जी जी बेचा भी है, जी सर, बेचा है। क्या प्रॉफिट बुझा रहा है? हाँ, प्रॉफिट लग रहा है सर। प्रॉफिट लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया लगा लिए हैं और कहीं सही में बिहार स्टोरी वालों ने फंसा तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे बहुत लोग का क्या होता है, जी। जो नए लोग जुड़ते हैं हाँ। वो मोटा बोलते हैं कि मतलब 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो उनको चाहिए। मुझे कहा 10 रुपया बचेगा, 20-25, अरे भाई 10 रुपये व्यापार कर रहे हैं ना आप, लीगल काम। अगर व्यापार नहीं करते, दारू बेच लीजिए, बंद है, उस पे 100 के बदला 200 कमाता है लोग, ये कीजिएगा ना। लेकिन आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में आए, चीनी का व्यापारी जो होता है, अगर एक बोरी पे अगर 10 रुपया बच जाए तो 10 ट्रक डेली बेच लेता है वो। तो आप क्वांटिटी जोड़िए, क्वांटिटी और क्वालिटी मायने रखता है। नहीं सर, बिजनेस बड़ी प्रेम से चलाना पड़ता है और इसमें पेशेंस की जरूरत जैसे पड़ती है, आप- धीरज की जरूरत पड़ती है। जी जैसे आपने सर ने थोड़ा देर पहले बताया आपको वीडियो से पहले कि हम ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। पहले 1.5 का इनको कमीशन था, अब क्या कर दिया 0.5 0.5, मतलब 1 लाख में 50 रुपया समथिंग। अब मान के 500 रुपए, 500 रुपए ना? हाँ। 500 रुपया। अब क्या बहुत सारा उसमें कटने का, अब क्या कर दिया मात्र 250 रुपए। 250। सोचिए कि अगर 1 लाख उसमें मेहनत ना करे, अगर 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करेंगे अगर महीने का, तो क्या महीने में 250 ही आएगा ना। तो क्या होता है कि अब डेली का 10 लाख करते हैं, तभी तो 1000 में बदलता है ना। लेकिन तब भी वो खुलेंगे, आगे चलते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। और अभी तो थोड़ा सा नया स्टार्टअप है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब समस्तीपुर विजिट करूंगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगा फिर से यहाँ विजिट करने का। और चलिए दोस्तों, इस तरह की जानकारी जो है हमेशा इस चैनल पे आती रहती है। नए स्टार्टअप्स की स्टोरी हम लोग लाते हैं, उसमें आने वाली जो परेशानियां होती हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे जो रियल रिपोर्टिंग होती है, वो आपको हमने दिखाया। और यहाँ पे अब सक्सेसफुली जो है आपको रॉ मटेरियल बनाने की मशीन और एक पेपर प्लेट मशीन, ये दोनों चल रही है। कुछ दिन आगे चलेगा, मार्केट पकड़ेगा, आमदनी होगी, फिर मिलेंगे यहाँ पर, फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।